पास है। इस प्रोडक्ट के साथ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी है। आपको जिस तरीके से बताया जा रहा है उसी तरीके से आपने इसको कंज्यूम करना है। देखो, आप तक जब भी कोई प्रोडक्ट आता है, चाहे वो कोई भी सप्लीमेंट हो, चाहे वो सीएमडी ही क्यों ना हो, पीछे एक रिसर्च टीम होती है, डेवलपमेंट की टीम होती है। प्रॉपर रिसर्च करके आपको प्रोडक्ट दिया गया है। अगर ऐसा कुछ होता, उसके मल्टीपल यूज होते, तो हम आपको बता देते। अगर 40 बूंद दिन की लेना ठीक होता तो हम 40 बूंद भी बता देते, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट तो जल्दी बिकता ना, हमें तो फायदा होता उस चीज से। लेकिन अगर 21 ड्रॉप्स बोली है तो कुछ सोच समझ के बोली, और वही चीज आपने भी करनी है। अब सबसे पहले बात करते हैं मिनरल्स। देखो, हमने एक रिसर्च कंडक्ट की जिसमें निकल के आता है कि हम अपने डेली रूटीन में सिर्फ 16 से 18 टाइप के मिनरल्स ही कंज्यूम कर पाते हैं। कितने? 16 से 18 टाइप के। जबकि इस ह्यूमन बॉडी की जो बेसिक नीड है वो कितनी है? वो है 60 मिनरल्स की। कितनी? 60, 60 टाइप ऑफ मिनरल्स। अब अगर इतना आसान है 60 मिनरल्स लेना, तो हम क्यों नहीं ले पा रहे? हमें सीएमडी की जरूरत क्यों पड़ रही है? यहां मैं आप सबको समझाना चाहूंगी कि जो भी आप फूड कंज्यूम करते हो, खाना खाते हो, पानी पीते हो, या जिस इन्वायरमेंट में रहते हो, उन सारी चीजों के थ्रू आपकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट नहीं हो पा रही, क्योंकि उन सब चीजों के अंदर मिलावट है। आपके दूध में मिलावट, आपके फलों में, सब्जियों में, हर चीज में आपको मिलावट मिलेगी। लेकिन यहाँ पे आपको एकदम फ्रेश और नेचुरल चीज आपको यहाँ पे मिलती है, जो आपकी हेल्थ को प्रमोट करने में आपकी मदद करती है। मिनरल्स क्यों लें? क्यों जरूरी है मिनरल्स? एक गाड़ी है जिसको जरूरत होती है चलने के लिए पेट्रोल की। सेम वे आपके इस शरीर को काम करने के लिए, चलने के लिए क्या चाहिए? मिनरल्स, विटामिन्स, मिनरल्स और कुछ नेचुरल फूड एक्सट्रैक्ट। वो न्यूट्रिशन चाहिए, वो पोषण चाहिए, जिससे ये अपना सारा रूटीन का काम कर सके। अभी आगे जाके हम बहुत सारी चीजें देखेंगे, मिनरल्स कहाँ पे काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं। बट ये चीज जरूर नोट कर लेना कि हमारी मिनिमम जो नीड है, बेसिक नीड, वो है 60 मिनरल्स की। अगर मैं आपको कहूं कि आपके जो खर्चे हैं वो है 50,000 के, और सैलरी दूं मैं आपको 16,000, क्या आप मैनेज कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी जरूरतें उतनी है, इच्छाओं की तो अभी बात ही नहीं हो रही है। बेसिक जरूरत पूरी करना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं, ओके, अब आता है हमारी नेक्स्ट स्लाइड, जहां पे हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपकी बॉडी में एक एक चीज काम करती है। सबसे पहली यूनिट जो होती है हमारी, वो होती है सेल। क्या होती है? सेल। और इसी सेल से जब बहुत सारे सेल्स आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? टिश्यू। टिश्यू से बनेंगे ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है आपका सिस्टम, और लास्ट में आती है हमारी बॉडी। होता क्या है बॉडी में? ये जो सेल है ना, इस सेल में आपका सारा न्यूट्रिशन कैप्चर होता है। जितना भी आप खाना खा रहे हो और उससे जो न्यूट्रिशन मिलता है, जो पोषण मिलता है, वो सब आपके सेल के अंदर जाके एब्जॉर्ब होता है। अब एक चीज समझो, एक घर है जिसके अंदर हमने सोना, चांदी, बहुत सारा पैसा रखा हुआ है, तो क्या वो घर सेफ होगा? उसको खुला ऐसे छोड़ देना क्या सेफ है? नहीं। क्यों? क्योंकि उसको चोरी करने के लिए कोई ना कोई जरूर आएगा। और आएगा कौन? जो इसको डैमेज करने आया था। लेकिन हम अपने घर का सोना, जो हमारी मेन चीजें हैं, उसको ऐसे चोरी होने के लिए छोड़ तो नहीं सकते। हम अपनी क्या करेंगे? सिक्योरिटी मजबूत करेंगे। हमने एक सिक्योरिटी गार्ड रख दिया यहाँ पे, जो इसको बचाएगा। इस सेल को बचाने के लिए, इस पूरी सेल को प्रोटेक्शन देने के लिए हमने एक सिक्योरिटी गार्ड रखा, और उस सिक्योरिटी गार्ड का नाम है एंटीऑक्सीडेंट। लिखिए जल्दी से, एंटीऑक्सीडेंट। अब ये एंटीऑक्सीडेंट क्या है? ये था हमारा, हमने हर जगह ये नाम बार बार सुना होगा कि एंटीऑक्सीडेंट। ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं जो आपके सेल को डैमेज करते हैं, ये एंटीऑक्सीडेंट हमें उससे बचाने का काम करता है। साथ ही साथ आपके खाने से, आपके इन्वायरमेंट से जो आपको हार्मफुल टॉक्सिन्स का डैमेज मिल रहा है, ये उससे भी आपको बचाने का काम करता है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं फिर टिश्यू। अब देखो, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देगी। जैसे एक सेल से
एक सेल था, उसमें कोई प्रॉब्लम आई, अब वही प्रॉब्लम बाकी सारे सेल्स में मल्टीप्लाई हो गई, फिर वो कहां पहुंचेगी? आपके टिश्यू में, टिश्यू से मल्टीप्लाई होकर आपके ऑर्गन को डैमेज कर देगी। ऑर्गन कोई भी हो सकता है, आपकी किडनी हो सकती है, आपका हार्ट हो सकता है, आपका ब्रेन, लिवर, कोई भी ऑर्गन। अब ऐसा तो है नहीं कि ऑर्गन तक डैमेज था तो ऑर्गन तक ही रहेगा, ये आगे भी बढ़ेगा और आगे जाके ये आपके सिस्टम को खराब करना शुरू करेगा, जहां पे आपको मल्टीपल डिसऑर्डर्स होना स्टार्ट हो जाएंगे और आपकी बॉडी पे इस चीज का असर दिखाई देगा। अब नेक्स्ट जब हम बात करते हैं, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे कुछ बेसिक मिनरल्स जो मैक्रो होते हैं, जो हमारी बॉडी को ज्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं, मैक्रो मिनरल्स, वो हमने यहाँ पे कुछ कुछ डिस्प्ले किए हैं, जिसमें कि दिखाया जा रहा है कॉपर आपके ब्लड सेल के प्रोडक्शन में आपकी मदद करता है, पोटेशियम आपके ब्रेन तक ऑक्सीजन पहुंचाने में आपकी मदद करता है, क्लोरीन आपके डाइजेशन में मदद करता है, वहीं साथ साथ जिंक आपके प्रोस्टेट ग्लैंड को भी ठीक रखता है और आपको फूड प्रोसेसिंग में आपकी मदद करता है, आयरन है, कैल्शियम है, सब है। अब इस चीज को ना एक आम भाषा में समझते हैं, किताबी ज्ञान तो सब पे ही है, हम समझेंगे एक नॉर्मल तरीके से कि एक्चुअल में होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी है, उस कंपनी में है क्या, सब अलग अलग डिपार्टमेंट है, एक एचआर का डिपार्टमेंट है, दूसरा डिपार्टमेंट है मार्केटिंग का, एक सेल्स का डिपार्टमेंट है, एक आईटी टीम है, एक ट्रेनिंग की टीम है, सबका अलग अलग काम है। और मैंने एक कंपनी खोली, उसमें डिपार्टमेंट तो मैंने बना दिए, लेकिन वहां पे काम करने के लिए मैंने सिर्फ टोटल 5 बंदे हायर किए पूरी कंपनी के लिए। पूरी कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी जिसमें सबका अलग अलग काम है, वहां पे 5 बंदे क्या उस कंपनी को चला पाएंगे? जवाब क्या होगा? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं चला पाएंगे? अच्छा, आप साथ साथ चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं जो भी आपके आंसर्स हैं, क्यों नहीं चला पाएंगे, रीजन। अब आप खुद से पूछिए कि एक कंपनी जिसको चलाने के लिए, एक ह्यूमन बॉडी जिसको चलाने के लिए इतने सारे मिनरल्स चाहिए थे, आपने वो दिए ही नहीं इसको, तो ये अपना काम ठीक से कैसे करेगी? ये कैसे काम चलाएगी, आप बताइए। जब आप एक कंपनी नहीं चला पाए, जहां पे आपको 100 लोगों की, 500 लोगों की रिक्वायरमेंट थी, वहां सिर्फ 5 लोग वो काम नहीं कर सकते ना। एक व्यक्ति सारा काम तो नहीं संभाल सकता, सारे डिपार्टमेंट नहीं संभाल सकता। सेम वे, जो आप खाने से मिनरल्स ले रहे हो, उससे आपकी पूरी बॉडी की फंक्शनिंग ठीक से नहीं चल सकती। जिसका जो काम है उसे वो करने के लिए आना ही पड़ेगा। अगर बॉडी को कॉपर चाहिए तो आपको कॉपर देना ही पड़ेगा, उसको मैग्नीज चाहिए तो आपको वही देना पड़ेगा। जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम मिनरल्स देंगे, ताकि बॉडी अपना काम ठीक से कर सके। अब मिनरल्स करते क्या है? मिनरल्स सबसे इंपॉर्टेंट काम, जब भी आपसे कोई पूछता है कि सीएमडी क्या करता है, हमने एक ही चीज का जवाब देना है कि सीएमडी हमारी बॉडी को एल्कलाइन बना के हमारे गट को हेल्दी रखता है, हमारी बॉडी को एल्कलाइन बनाता है और हमारे गट को हेल्दी रखता है। अब ये एल्कलाइन क्या है और गट क्या है, आम भाषा में समझेंगे। एल्कलाइन हमारी बॉडी का एक पीएच होता है। स्क्रीन पे आपको एक स्केल दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, जहाँ पे 0 से 14 तक नंबर डले हुए हैं। अब बीच में जो नंबर आता है वो है 7। 7 पे होता है न्यूट्रल, कि ना तो मैं एसिडिक की साइड हूं ना मैं एल्कलाइन की साइड हूं। जितना 7 से नीचे की साइड चलोगे उतना बॉडी का पीएच एसिडिक होता जाएगा, और जितना 7 से ऊपर रहोगे उतना एल्कलाइन में रहोगे, हर चीज से बचे रहोगे। आपकी बॉडी में 80% बीमारियों का कारण है आपकी बॉडी के पीएच का एसिडिक होना। हम बात करते हैं, जब आम भाषा में बोलते हैं एसिडिक और एल्कलाइन क्या है। एसिडिक को हम नॉर्मल भाषा में अम्ली भी कहते हैं, अम्ली नेचर होना, और एल्कलाइन होता है हमारा क्षारी। जितना एल्कलाइन में रहोगे उतना बीमारियों से बचे रहोगे, बॉडी को प्रॉपर मिनरल्स मिलेंगे और वो आपकी बॉडी के पीएच को इस गुड पीएच में, एक अच्छे पीएच में मेंटेन करने का काम करेंगे। एक नोबेल प्राइज विनर ने एक बात कही है, नो डिजीज इंक्लूडिंग कैंसर, कोई भी बीमारी हो इंक्लूडिंग कैंसर, चाहे कैंसर ही क्यों ना हो, अगर आपकी बॉडी का पीएच एल्कलाइन में रहता है तो उसमें कोई भी बीमारी नहीं टिक सकती। अब
इससे गट कैसे कनेक्टेड है? देखो, आपकी बॉडी का पीएच और आपका गट दोनों आपस में कनेक्टेड है। होता क्या है, आपकी एसिडिक नेचर हो गया आपकी बॉडी में, अब ये क्या करेगा, आपके गट को खराब करना शुरू करेगा। क्योंकि गट क्या है, ये गट वो जगह है जहां पे आपका खाना डाइजेस्ट होता है और एब्सॉर्ब होता है, जिसको हम आम भाषा में आहार नाल भी कहते हैं। जब ये गट खराब हुआ, प्रॉब्लम कहाँ आएगी? सबसे पहले आपको 6 साइंस ऐसे बॉडी आपको देगी जिससे आपको पता चलेगा आपका गट खराब है, और यहां आपको प्रॉब्लम आना शुरू होगी। आपका पेट अक्सर खराब रहेगा, आपको कुछ ना कुछ ऐसा फील होता रहेगा कि मेरे पेट में प्रॉब्लम है, आज मुझे ये हो रहा है, कल ये वाली प्रॉब्लम आ रही थी, आज दर्द बढ़ गया है, बहुत ज्यादा हैवीनेस फील हो रही है, अनईजी फील हो रहा है। गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम बढ़ेगा, फ्लोटिंग के इश्यू आएंगे, गैस बनना तो इतना नॉर्मल हो गया है। आप यूथ को देख लो, किसी बुजुर्ग को देख लो, या किसी जवान को देख लो, हर किसी को ये प्रॉब्लम है ही है गट से रिलेटेड। अब होगा क्या, गैस्ट्राइटिस, नेक्स्ट आएगी प्रॉब्लम आपके पास ब्लोटिंग का, आपका पेट फूलने लगेगा। आप कुछ खाओ ना खाओ, आपको फील होगा कि जैसे पेट में कुछ गुब्बारा टाइप बना हुआ और बहुत टाइट महसूस हो रहा है। देन एक प्रॉब्लम आती है थकावट की, कि आपको बहुत ज्यादा फटीग फील होता है कि पूरे दिन एनर्जी लेवल्स एकदम डाउन है, सब कुछ खा लिया एनर्जी मेंटेन करने के लिए, लेकिन फिर भी एनर्जी लेवल्स लो रहेंगे। डायरिया का प्रॉब्लम, कि एकदम से लूज टूल लग जाएंगे, कुछ खाया नहीं उससे पहले वॉशरूम भाग लिए, आधे घंटे के अंदर अंदर, 20 मिनट के अंदर बार बार वॉशरूम जाना पड़ रहा है, लूज टूल हो गया है। कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की दिक्कत, कि इतना स्टूल टाइट हो जाएगा, 2-2 दिन तक आप फ्रेश अप ही नहीं हो रहे हो, और जब गंदगी शरीर के अंदर रहेगी तो वो और एसिडिक नेचर बनाएगी और शरीर को खराब करने का काम करेगी। और यही सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, इससे आपका गट खराब। अब जब गट खराब होगा ना, तो वो आपके ब्रेन से सिग्नलिंग करता है, आपका गट और ब्रेन आपस में कनेक्टेड होते हैं। गट क्या सिग्नल देगा कि यहाँ हालत खराब है लेकिन मुझे खाने कुछ अच्छी अच्छी चीजें। आपका गट ही है जो आपसे बाहर का जंक फूड खाने के लिए बोलता है। ये जो कई बार क्रेविंग होती है ना, रात को 2 बजे कुछ खाने का मन कर रहा है, ये खराब गट हेल्थ होने के कारण ही है। जब हमारी गट हेल्थ खराब होती है तब हमें ये चीजें फील होती हैं। अब हम आगे चल के बात करेंगे इसके कुछ और बेनिफिट्स पे। ओके, अभी मैंने आप सबको बताया था कि हमारी जो मिनिमम नीड है, कम से कम नीड, वो थे 60 मिनरल्स की। कितनी? 60 मिनरल्स। लेकिन हमारे वेस्टीज सीएमडी से हमें मिलते हैं 84 टाइप ऑफ मिनरल्स। लिखिए, 84 टाइप ऑफ मिनरल्स, और वो भी द ग्रेट सॉल्ट लेक उता से आते हैं स्पेशली, एकदम नेचुरल और प्योर आप सबके लिए। आगे चल के बात करेंगे कुछ बेनिफिट्स के ऊपर। सबसे पहला, ये आपके हेल्थी सेलुलर नरिशमेंट में आपकी मदद करता है, सेल्स को प्रॉपर नरिशमेंट देता है। सेल क्यों जरूरी है? एक शरीर की जड़ें आपके सेल होते हैं, अगर आपके सेल हेल्दी हैं, आपके टिश्यूज हेल्दी होंगे, ऑर्गन सिस्टम, सारी प्रॉब्लम खत्म। जैसे एक पेड़ की जड़ मजबूत होनी चाहिए, सेम यहाँ पे आपके सेल हैं। सेल्स को नरिशमेंट दिया, नेक्स्ट काम करता है आपके मेटाबॉलिज्म पे। मेटाबॉलिज्म क्या चीज है? आपका पाचन तंत्र। आप जब भी कुछ खाते हैं और पच नहीं पाता ठीक से, इट मीन्स कि आपका मेटाबॉलिज्म खराब है। ये आपकी गट हेल्थ पे काम करेगा, आपके पाचन तंत्र को भी सही करेगा, और आपके डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन को ठीक करने का भी काम करेगा। नेक्स्ट आता है कीप योर स्किन सेल्स हेल्दी, आपके स्किन के रिपेयरमेंट में भी आपकी मदद करता है, स्किन सेल्स को हेल्दी बनाएगा। डिटॉक्सिफिकेशन में आपकी मदद करता है, डिटॉक्सिफिकेशन मतलब साफ सफाई, जितनी अंदर गंदगी थी, हार्मफुल टॉक्सिन से, फ्री रेडिकल से जो डैमेज हमें मिलता है, उसको क्लियर आउट करने में हमारी मदद करेगा। नेक्स्ट आता है स्मूथ मसल फंक्शनिंग, हमारी मसल्स को रिपेयर करने का काम भी करता है। या कई बार हमें इंजरी हो जाती है, हम बोन के लिए तो सब कुछ कर लेते हैं लेकिन मसल्स के ऊपर काम नहीं करते, और हमारी मसल्स का स्ट्रांग होना ही जरूरी है। तो ये उसके रिपेयरमेंट पे भी काम करेगा और उसको स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देगा, जिससे आप बीमारियों से बचे रह सके। देखो, हम बीमारियों को तो नहीं रोक सकते आने से, ना ही किसी और चीज को रोक सकते हैं,
एक चीज है हमारे हाथ में, वो क्या है, हमारी खुद की सिक्योरिटी, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी, जिसको हम मजबूत बना सकते हैं और बीमारियों